रीनेमिंग अ फोल्डर। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू रीनेम। सबसे पहले हमें क्या करना है? माउस की जो राइट क्लिक होती है उससे हमें क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप है राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल। जो भी फाइल हो या फिर फोल्डर हो उससे हमें राइट क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। उसके बाद हमें क्या करना है? हम जब भी राइट क्लिक करेंगे नीचे फिगर 3.4 में दिखाया गया है कि कोई फोल्डर हो उससे हम राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद बड़ा सा मेनू खुलेगा। दिख रहा है फिगर में? उसके बाद थर्ड वाला स्टेप है सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। तो नीचे फिगर में दिखाया गया है रीनेम वाला जो ऑप्शन है उससे हमें सिलेक्ट करना है। You can now start typing the name of the folder or file. उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी फाइल और फोल्डर है उससे आप जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। और लास्ट स्टेप है प्रेस द एंटर की। और एंटर की प्रेस करने के बाद हमारा जो फोल्डर है वो रीनेम हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी एंड पेस्ट। You can copy a folder to another destination using the copy and paste command. तो कॉपी और पेस्ट किस लिए काम आता है? कोई भी फोल्डर हो उससे हम दूसरी डेस्टिनेशन पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी अ फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। उसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी फाइल या फिर फोल्डर हो उससे हमें कॉपी करना है तो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दूसरा स्टेप है राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल। जो भी फोल्डर हो उससे हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। अब फिगर 3.5 पर देखो, वहां पर दिया गया है तो फोल्डर ग्रेड 3 वाला जो है उससे हमें कॉपी करना है। तो उसमें राइट क्लिक की है और उसके बाद ये बड़ा सा मेनू दिख रहा है आपको। वो क्या है? ड्रॉप डाउन मेनू। थर्ड स्टेप है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। जो भी ड्रॉप डाउन मेनू खुला है उसमें हमें कॉपी वाला जो ऑप्शन है उससे क्लिक करना है। फिगर 3.5 में देख रहे हो ना? फोर्थ वाला स्टेप है गो टू द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट द फाइल और फोल्डर टू कॉपी। उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी डेस्टिनेशन या फिर जहां पर भी आपको उसे पेस्ट करना है उस डेस्टिनेशन पर आपको जाना है। और फिफ्थ वाला स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपको राइट क्लिक माउस की क्लिक करनी है। सिक्स्थ वाला स्टेप है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। 3.6 वाली जो फिगर है उससे आपको क्या करना है? देखना है। चलो देखो, समझ में आ रहा है ना? तो क्या मैम? वो जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें आपको पेस्ट पर क्लिक करना है। तो जो भी हमारा फाइल या फिर फोल्डर है हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नोइंग योर टास्क बार। अब हम टास्क बार के बारे में देखेंगे। टास्क बार इज यूजुअली एट द बॉटम ऑफ योर डेस्कटॉप स्क्रीन। जो टास्क बार होता है ना हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो डेस्कटॉप होता है वो सबसे नीचे जो दिखाई मैम देता है। क्या? मैम हमें नोटबुक में कुछ लिखना है। नोटबुक में लिखना है तुम्हें?
तो उसके मैम स्टेप्स क्या लिखना है? स्टेप्स जो है ना, जैसे कि फोल्डर को रीनेम किया, कॉपी पेस्ट किया, उसकी जो स्टेप्स है वो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं, ठीक है, बुक में से देख के। ओके, तो टास्क बार जो है वो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन होता है, उसके बॉटम में यानी कि नीचे के हिस्से में होता है। It shows the program that are running and help you to switch between them simultaneously. तो ये जो प्रोग्राम्स होता है, ये टास्क बार पर हम जो भी प्रोग्राम देखते हैं वो हमें नीचे रनिंग दिखाई देते हैं। The taskbar has a start button at the left corner that provide access to various programs. कंप्यूटर कभी स्टार्ट किया है? क्या मैम? यस मैम। होता है ना, वहां पर कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, उसे हम जब भी क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा, उसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। It also has quick launch icons, notification area, clock with date and time, etc. for faster and immediate access. उसके अलावा और क्या क्या होता है? टास्क बार पर टाइम लिखा हुआ होता है, टाइम होता है, डेट होता है और क्विक लंचेस यानी कि जो भी हम फटाफट से यूज करना चाहे वो वाले आइकॉन्स भी नीचे होते हैं। तो फिगर 3.7 पर देख लो, नीचे स्टार्ट बटन है फर्स्ट वन लेफ्ट कॉर्नर पर, देखा हार्ली? फिगर 3.7 को देखो, फर्स्ट वाला बटन है स्टार्ट बटन, उसके बाद जो फायरफॉक्स है वहां पर नीचे एरो करके लिखा है क्विक लंच आइकॉन। ये 3 जो आइकॉन्स हमें दिख रहे हैं स्टार्ट बटन के बाजू में, वो क्विक लंच आइकॉन्स है। और लास्ट वाला यहाँ पर क्लॉक है और ये नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर हमारा जो इंटरनेट होता है ना वो ऑन है या ऑफ है ये हमें दिखाई देता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार। ये जो हमने आगे के पेज पर देखा ना टास्क बार, वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं, उसे यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। जैसे कि नीचे हो तो हम उसे ऊपर ले जा सकते हैं या फिर लेफ्ट और राइट पर भी हम ला सकते हैं। समझ में आया? The taskbar can be moved to any of the 4 sides on the screen. जो 4 sides होती हैं ना, बॉटम, अप एंड लेफ्ट और राइट वाली। To change the position of your taskbar, follow these steps. इस चैप्टर में जो भी स्टेप्स है ना वो सारे नोटबुक्स में लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप है प्लेस द कर्सर ऑन अ ब्लैंक एरिया ऑन द टास्क बार। आगे जो फिगर है ना पेज नंबर 29 पर 3.7, वहां पर क्विक लंच आइकॉन्स जो है उसके और नोटिफिकेशन एरिया के बीच में जो ब्लैंक है ना वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर हमें क्या करना है? राइट क्लिक करना है। पेज नंबर 29, मैम कहाँ पे? पेज नंबर 29 3.7 वाली जो फिगर है ना, यस। हाँ, तो वहां पर क्विक लंच आइकॉन और नोटिफिकेशन एरिया जो दिखाई दे रहा है उसके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं है, तो हमें वहां पर राइट क्लिक करना है। अब स्टेप 2 देख लो, राइट क्लिक, you will see a menu
रिमूव द टिक फ्रॉम लॉक द टास्क बार। जब भी आप लैब में आएंगे ना तो ये वाला मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉक द टास्क बार जो है उसे रिमूव करना है। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर घर पर हो तो ये वाला ट्राई करके देख लेना। ब्लैंक जो दिखाई दे रही है हमें उस पर राइट क्लिक करना है और जो लॉक द टास्क बार लिखा हुआ है उससे आपको ऑफ करना है, यानी जो राइट क्लिक किया हुआ है उससे आपको निकाल देना है। समझ में आ गया? यस मैम। थर्ड वाला स्टेप है क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द माउस टू द लेफ्ट एंड राइट और टॉप ऑफ द स्क्रीन होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टास्क बार है उससे आपको माउस की लेफ्ट की से क्लिक करना है और जहां पर भी ले जाना है आप ले जा सकते हो। जैसे कि जो टास्क बार बॉटम पर है वो आप ऊपर ले जा सकते हैं, लेफ्ट ले जा सकते हैं और राइट पर भी ले जा सकते हैं। तो माउस की मदद से आप उसे क्लिक करेंगे और लेफ्ट राइट या फिर अप आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिलीज द माउस बटन वंस यू हैव योर टास्क बार मूव टू द डिजायर पोजीशन। उसके बाद जो लेफ्ट वाली की है उससे आपको रिलीज कर देना है, यानी कि छोड़ देना है उसको। जो भी टास्क बार को हमने मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। सुनो, ईयरफोन में प्रॉब्लम्स है इसलिए आवाज धीरे ही आएगी। समझ आ रहा है ना? आपकी मोबाइल की आवाज को आउट कर लो। 11 10 समझ में आ गया ना कि टास्क बार को कैसे पोजीशन में चेंज करते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। 11:40 સુધી જ છે ને, 5 મિનિટ હવે. ચલો, ओके स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग नाउ। ये सारे स्टेप्स आप लिख लेना, ठीक है? ओके मैम। चलो, ऑरेंज आइकॉन वाला जो है ना वो हम अगले लेक्चर में सीख लेंगे, ठीक है? ओके ओके, चलो बाय। Bye, ma'am. गुड